बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पर जो है ना आज व्लॉग शुरू हो चुका है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ चीज़ें बेकिंग की जो कि मैंने बेक अवे से मंगवाई थी। और बहुत सारे लोग बेक अवे को जानते होंगे। कराची में एक शॉप है, एक जगह है, एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से आप बेकिंग की चीज़ें जो है ना वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी और मैं हमेशा करती रहती हूँ यहाँ से ऑर्डर जब मुझे चाहिए होती हैं। कुछ जो है ना कप केक की स्टैम्प्स थी ये वाली। और इसके अलावा कुछ पैकिंग नहीं थी मेरे पास, वो ख़त्म हो गई थी 1 पाउंड केक की। और इसके अलावा 10 इंच केक बोर्ड नहीं थे। इसके अलावा 12 इंच जो है ना वो मेरे पास नहीं थे, केक बॉक्स नहीं थे। तो ये चीज़ें मैंने मंगवाई थी। और हमेशा यार बेक अवे वाले इतना कसम से गलत करते हैं ना। जो लोग बेक अवे को जानते हैं, चीज़ें लेते रहते हैं, उनको पता ही होगा कि इनके रेट थोड़ा मुनासिब होते हैं, इसलिए चीज़ यहाँ से लेनी पड़ जाती है ऑनलाइन। वरना ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्रॉड करते हैं। आप यकीन करें, एक स्टैम्प जो है ना वो उन्होंने मुझे दो दो दफ़ा भेजी हुई थी डबल करके। और कुछ चीज़ें नहीं थी ना, उनकी जगह उन्होंने मुझे दो दो स्टैम्प भेजी थी। और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो नहीं थी, तो वो उन्होंने मुझे पैसे रिटर्न नहीं किए। और लिख के भेज दिया कि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो ये नहीं किया कि चलो भैया आपने ये चीज़ नहीं दी, एक चीज़ प्रोवाइड ही नहीं की, तो उसके पैसे आपको नहीं लेने चाहिए। क्योंकि पार्सल जब घर आता है आप लोग खोल के नहीं देख सकते, पहले आपको पेमेंट करनी होती है एडवांस में, उसके बाद आपको पार्सल मिलता है। तो आप खोल के देख सकते हैं, चेक नहीं कर सकते ना। तो इस तरह किया। और उसके अलावा जो बॉक्सिंग बॉक्सिंग कह रही हूँ, जो पैकिंग भेजी ना मुझे 12 इंच केक की, तो वो सारी ख़राब। उसके बाद मैं पिट पिट के थक गई। एक तो इनकी डिलीवरी बहुत लेट है, बहुत लेट चीज़ ये पहुंचाते हैं। बंदा भूल जाता है, तब आपका ऑर्डर आ रहा होता है, आप भूल जाते हैं कि हैं मैंने कोई चीज़ ऑर्डर की थी। जब कॉल आती है ना आप टीसीएस वालों की, कोरियर वालों की, कि आपका पार्सल आया है, तो बंदा भूल ही जाता है एक दफ़ा कि यार हैं मैंने कौन सा पार्सल मंगवाया था, मुझे भी याद ही नहीं है। मतलब इतना ये लेट कर देते हैं। 2-3 दिन, 2 हफ्तों की तो बात ही नहीं है, इससे भी ज़्यादा लेट कर देते हैं। तो फिर बाद में बंदे को याद आता है और चीज़ जब खोल के देखता है तो वो चीज़ भी नहीं होती। अब मैंने सोचा इनसे मैंने कोई चीज़ नहीं लेनी, बस ख़त्म। ये कपकेक के लाइनर थे। और इसके अलावा ये अब जो है वो सारा कुछ आप देखें, साथ साथ कुछ कलर थे, जेल कलर थे, कुछ लिक्विड कलर थे, रेड कलर था मतलब जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी वो थी। और इसके अलावा केक वगैरह मेरे पास डेली के एक दो आ जाते हैं, तो मुझे साथ सारी चीज़ें चाहिए होती हैं ना। तो फिर ये तो अब चलेगा काम कि अगर आपने काम करना है तो साथ साथ लाना भी पड़ेगा, लगाना भी पड़ेगा और लाना भी पड़ेगा। तो इसके अलावा फिर इनको मैंने जब कंप्लेन की इन भाई से जाके व्हाट्सएप पे कि भाई आपने ये क्या किया, उन्होंने मुझे एक नंबर दे दिया, आप इससे रब्ता करें। इस पर रब्ता किया, उन्होंने आगे मुझे एक और नंबर दे दिया, जी आप इस पर कंप्लेन करवाएं। यानी कि इन लोगों ने खेल बनाया हुआ, तमाशा बनाया हुआ, सुनता है कोई भी नहीं है। आगे से आगे नंबर देते जाते हैं और बस फजूल में टाइम ज़ाया। मैंने भी बस कहा कि बस मैं भी तो माफ़ नहीं करने, अगले जन्म में लै लांगी, कोई नहीं मसला। जेह्ड़े तुसीं मेरी चीज़ां ज़ाया कीतियां ने ते जेह्ड़े पैसे मैंने नहीं दिते वापस चीज़ां दे। खैर इन्होंने मेरी नहीं सुनी और वो किसी की भी नहीं सुनते, क्योंकि फ़ेसबुक पे मैंने ग्रुप वगैरह में देखा बेकिंग के, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ये नहीं सुनते। चीज़ें भेजी तो वो फटी हुई भेजी। देखिए बॉक्सिंग फिर कह रही हूँ, पैकिंग जो है ना वो केक की सारी फटी हुई, गत्ते सारे बॉक्स फटे हुए। और ये 100-120 रुपये का एक बॉक्स था। अच्छा खैर ये हो गए शुरू में गिले शिकवे शिकायतें। और यार मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। और आज फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी और मैंने सीरियस होकर सोचा यार सबीन, यार कुछ कर ले कर ले कर ले। पहले मैं हसन के पीछे पड़ी हुई थी हर वक्त, उस वो बेचारा तबीयत उसकी ख़राब, कभी कहीं उसको ले गए कभी कहीं। तो अब मुझे लगता है कि दिन ब दिन ना मैं बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे गुजारा नहीं है, क्योंकि साथ देने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, कोई भी नहीं है। खुद ही करना है, घर का भी बच्चों का भी। तो अपनी सेहत को लेके मैं बहुत ज़्यादा ना 2-4 दिन से, हफ्ते से परेशान हूँ। क्योंकि मेरी ना हालत, टिनाइटस तो चले है अपनी जगह पे, लेकिन बहुत ज़्यादा वीकनेस मुझे हो गई है। मुझे खुद फील होता है, घर के काम ही मेरे से प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पाते और बेकिंग मैंने क्या करनी है। और सेहत ठीक ना हो तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता, आपको पता ही है। तो मैंने सोचा कि यार मैं कोई मसले का हल ढूंढूं, मैं क्या करूं। ये जी आखिर पे वो स्लिप थी, उन्होंने बेक अवे वालों ने बना के भेजी कि ये चीज़ें बीच में से स्टैम्प नहीं है कुछ, और कुछ उन्होंने डबल भेज दी मुझे, ताकि जो है ना बस हिसाब किताब पूरा हो जाए। अच्छा खैर फिर आज मैं डॉक्टर के पास भी गई थी दोबारा से, उस दिन भी गई थी जो लास्ट ब्लॉग में बताया था। वो डॉक्टर की मैंने दवाई खाई थी, मेडिसन, तकरीबन 1-1.5 हफ्ते की मेडिसन थी, वो मैंने खाई। मैं दोबारा गई, फिर मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा आपको आराम नहीं आया।
मैंने कहा मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा इस मेडिसन से ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलें भैया आप ईएनटी के पास ही दोबारा जाएं। मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट, मैंने उनको बताया कि मैं ईएनटी के पास से होके आई हूँ, मैंने ईएनटी अपने इलाके का कोई भी नहीं छोड़ा, मैं सबके पास जा चुकी हूँ, यहाँ तक कि इस्लामाबाद में भी सीएमएच एक ईएनटी के पास से चेक करवा के आ चुकी हूँ। मेरा मसला किसी को समझ ही नहीं आ रहा, मुझे कोई टेस्ट लिख के दें, मैं कोई प्रॉपर टेस्ट करवाऊँ, मुझे पता चले मुझे मसला क्या है। जब तक मसला ही नहीं आप लोग बताएंगे मेडिसन मुझे क्या खा कर आराम देगी। तो खैर डॉक्टर ने फ़िलहाल फिर मुझे मेडिसन दे दी थी, जो कि मैंने घर आके नहीं ली थी। मैंने सोचा था किसी और डॉक्टर को चेक करवा के देखती हूँ। अच्छा ये जो है ना आप लोगों को मैं क्रीम दिखा रही हूँ, आप इसको गौर से देख लें, बहुत गौर से देख लें आप लोग, क्योंकि जिनके सर में जुइयाँ हैं ना, जुइयाँ समझते हैं आप लोग, जुएँ हमारे मोहल्ले में एक लड़की थी, वो जुओं को ना जुइयाँ कहती थी, तो मैं अब इसकी नकल कर रही हूँ। तो जिनके सर में जुएँ हैं वो लोग ये क्रीम लें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपने ये ले लेनी है। लूट्रिक्स के नाम से ये मिलेगी आपको मेडिकल स्टोर से, आपने अपने सर में लगानी है और आपने सर को घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ देना है, फिर उसके बाद आपने धो लेना है, फिर आपने नेक्स्ट डे फिर लगा लेनी है 2 घंटे के लिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 2-3 दिन आप ये लगाएं, आप देखें आपकी जुएँ कैसे गायब होती हैं और दोबारा ये आने का नाम नहीं लेंगी, ये आप मुझे खुद आके बताएंगे। अगर आपके सर में जुइयाँ हैं तो जुइयाँ, ठीक है ना, अगर आप लोगों के सर में हैं तो आपने ये लगानी है, छोड़ दें कैप्सूल खाने, आजकल तो जुओं का कैप्सूल लोग दवाइयाँ खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। ये आप लगा के देखें, आप यकीन करें दुआएँ देंगे जिनकी जुएँ नहीं जाती, ठीक है। तो ये एवं मैंने फाड़ के लगाई थी अपने सर में भी और सारों के सर में भी, भाई चले खारिश हो रही थी, मैंने कहा पता नहीं कहीं हमें जुइयाँ तो नहीं पड़ गई, ये सोच के मैंने लगा ली थी। तो खैर जुइयाँ तो नहीं है हमारे सरों में, लेकिन ये एक बहुत कारामद करीम है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर जनाब हम आ गए हैं हॉस्पिटल, और इसी हॉस्पिटल में मैं पिछले दिनों भी आई हुई थी, राना मेडिकल कम्प्लेक्स हमारे इलाके में है। तो यहाँ पर आकर मैंने मेडिसिन ली थी। पहले मैं राइट साइड पे गई थी, लेफ़्ट साइड पे मेडिसिन लेने, अब मैं सीधा जा रही हूँ। यहाँ पे एक और डॉक्टर बैठती हैं, उनके पास मैं गई, और हार्मोन्स इनबैलेंस का मैंने सोचा था कि मैं टेस्ट वगैरह करवाऊँगी, क्योंकि मुझे कईयों ने कहा था कि आपको ये इशू भी है, हमें लग रहा है। तो मैंने सोचा कि चले जाकर प्रॉपर टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर गई तो डॉक्टर ने मुझे जो है ना वो टेस्ट नहीं लिख के दिए, उन्होंने कहा नहीं आपके साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने जो है ना मुझे मज़ीद आगे एक डॉक्टर के पास रेफ़र कर दिया कि आप इधर जाएँ। मैंने कहा भाई मैं फ़ीसें ही भरती रहूँ, अब मतलब कि समझ नहीं आ रही मुझे कि मुझे मतलब कितनी मैंने डॉक्टरों की फ़ीसें देनी है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप कल आएँ, और आज तो इतवार है, आप कल आएँ, कल से वो डॉक्टर बैठेंगी, आप उनके पास आएँ, उनके साथ 2-4 सेशन उनके लें। मैं कहा चलो कल से आके देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकले, उन्होंने फॉलिक एसिड वगैरह मुझे लिख के दी, यहाँ से निकले, और बस यही सोचती रही कि अल्लाह मुझे सेहत दे दे। मैं तंग आ गई हूँ कसम से इस दिमाग के शोर से, मैं बहुत परेशान हूँ यार, मैं समझ नहीं आती, रात सो नहीं पाती, दिन काम नहीं होते, मतलब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई बताए यार, बस क्या बताऊँ, क्या बोलूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं आई थी, यहाँ से मैंने चॉकलेट वगैरह ख़रीदी थी, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे इलाके में बेकिंग की चीज़ें नहीं मिलती, इनको मैंने कहा हुआ था कि मुझे मंगवा के देना, एक स्टोर है यहाँ पे ग्रोसरी। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ से चीज़ें भी उठा लें, क्या पता मेरी आ गई हो। कपड़ा वाली नहीं है, इंपीरियल शॉप है। अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई चॉकलेट आ गई क्रेप की? चॉकलेट तो उन्होंने बताया, वो तो कह रहे हैं हाफ केजी में मिलेगी। अच्छा, और बाकी? और वो जो आपका बटर है वो मैंने मंगवाया, प्रेमा का प्लेन बटर होगी। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं आ गई हूँ फ़ातिमा और हसन का स्कूल बैग लेने। यार आप लोग यकीन करो कि लोगों के जो बच्चे होते हैं ना, उनके स्कूल बैग जो है ना वो पूरा सीज़न तो गुजारते हैं, मतलब पूरा साल सेशन तो वो गुजारते हैं। जबकि फ़ातिमा हसन का पिछले साल भी ऐसा हुआ कि बैग फट गया, अब भी उनका बैग फट गया। मैं 2-3 बार सिलाई कर चुकी हूँ, सिलवा चुकी हूँ, ज़िपर डलवा चुकी हूँ, पता नहीं ये क्या करते हैं। फिर मैं सोचती हूँ इन बेचारों का कसूर भी नहीं है, बुक्स का वज़न इतना ज़्यादा है और बैग जो है उनकी क्वालिटी है ही नहीं। मैंने कराची से ना फ़ातिमा का बैग लिया था, जब फ़ातिमा का एडमिशन करवाया था ना उधर, पहली दफ़ा क्लास में जब ये इसका एडमिशन हुआ था, तो प्ले ग्रुप में, तो वहाँ से मैंने बैग लिया था जो अभी तक मेरे पास पड़ा है, और इतनी अच्छी क्वालिटी का, बहुत ज़बरदस्त, आज से मतलब कितने साल पहले कर लें आप, 8-9 साल पहले। अब वो वाली क्वालिटी नहीं आ रही है, अगर आ भी रही है तो हमारे एरिया में तो यार ऐसी ही चीज़ें होती हैं, कुछ समझ नहीं आती, कोई अच्छी क्वालिटी नहीं होती। देखने में आपको बैग बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये भी सेम वैसे ही था जैसे पहले मैं ले चुकी हूँ। लेकिन अब मजबूरी बन गई थी कि ना बहुत ज़्यादा फ़ातिमा का बैग फट गया था, और बुक्स वगैरह के लिए ना ज़िप बंद नहीं हो रही थी, गल गया था कपड़ा ना बैग का। तो मैंने सोचा कि यार ले ही लूँ, मजबूरी है, अब मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने, आज वीकेंड था, बच्चों की किताबें मैंने रखी निकाल के कि मैं आज नया लेके आती हूँ। फिर मैं यहाँ पर बैग के लिए आई थी, और ये वाला फ़ातिमा का मुझे अच्छा लग रहा था।
फ़ातिमा का ले लिया था मैं, और हसन का जो है नेक्स्ट किसी शॉप से लिया था। और यहाँ हम आ गए थे, मेरी बहन ने लेसें वगैरह लेनी थी कुछ। लैस लैनी होना ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੜ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। वो रूपाली वाला उस तरफ है, कहाँ? अच्छा चल, नहीं उधर ही, मेहरबानी। माला उधर रश है यार, इधर से ले ले। तो यार माला तू उधर 2 घंटे उसको क्या कुर्सी रख के दे फिर मुझे। ये तो जल्दी फारिग ही नहीं बैठ होता बंदा। उतो दी फड़ा केड़ी शै मैनूं दस। सफर तक आ दो। मुझे पता मैंने लंदन में भी जाना था। लंदन में तो मैंने भी जाना था, पर अब मैं नहीं जा रही, अभी बार बार के काम में टाइम नहीं जाना। हाँ तेरा है ये? हाँ लोगों का हो गई है, अब इससे ज़्यादा क्या करनी। ये लाइट पर्पल देख, ये वाली ये निकाल दे, ये देख, ये मैच ही पता नहीं है कि माला टोटियां दे विचों लैस लै रही है, फिर अपने कस्टमर को ज़्यादा पैसे लवेगी लोगों को। मैंने समझ आ रही माला तेरी, ये तो ज़रा सा ही पीस है माला, ये मुक गई। हाँ तेरी बचत नहीं हो सकती, चल आगे से ले, फड़ा उन्होंने अगे हो के जे वड़ सकनी जनानियां दे टेरे च तो ठीक है, नहीं तो मिन दे। ये देख ले जी इतना रश है। हाँ ये नहीं लेते, 2 समोसे खाते हैं उन पैसों के। आगे से ले ले और मैंने फड़ा ना कितनी लेनी तू, मैंने 10 बस है गल 10। तूने कितनी लेनी है? तू मुझे सिर्फ लैस का बता, जल्दी बता दे, टाइम नहीं मेरे पास। इसमें से ये वाला जो कलर है ना, हाँ। ये पाइपिंग भी और लैस भी, 3 गाज दोनों ले। तू आजा आजा आजा, इसके तो काम ही लंबे हैं। मैं समझ रही थी कि सिर्फ पर्पल वाली है, तू मलक के साथ आ रही सुबह। चल आजा आजा आजा, तेरे तो प्लान ही बहुत लंबे हैं फैन। अब हम कहीं तो जाएंगे ना, जल्दी आ। अच्छा यहाँ पर लैसे लेने के लिए तो यार बहुत ज़्यादा रश था। मैं तो बहन को ना वापस भगाया, मैंने कहा भाई मैं तो यहाँ नहीं खड़े होने वाली, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं, घर काफ़ी टाइम हो गया। और यहाँ से फ़ातिमा की घड़ी में मैं सेल डलवाने आई थी, तो वो भाई मुझे कहने लगे कि ये वाली घड़ी ख़राब है, इसमें सेल नहीं डाल सकता। फिर मैं दूसरी यहाँ से ली। चल ये वाली भी दे दे, इसका टाइम ठीक है, सेल वगैरह। घड़ी ख़राब है बस। उसके बाद जो है वो सेल नहीं डाल सका था, इसलिए जो है फिर मैंने फ़ातिमा की एक नई ली, और ये आई 550 में। चलो ठीक है, ख़राब है रानी। बस उसके बाद मैंने यहाँ पर घड़ी की पेमेंट की, और बहन मेरी बाहर रिक्शा में बैठी हुई थी, मैं घड़ी लेके तो फिर घर की तरफ हम लोग आ गए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, छोटा मोटा सा मेरा व्लॉग, मेरी डेली रूटीन कह लें। और जिन बहन भाइयों ने कमेंट किए कि आपकी वीडियोस अच्छी लग रही हैं बेकिंग के हवाले से भी और न्यू काम के हवाले से भी, उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आज मेरा केक का कोई ऑर्डर नहीं था, तो आज मैं वेली थी इसलिए मैं बाहर चली गई। और इसके अलावा जो है ना वो मुझे मक्खन मिल गया अपने इलाके से, उनको मैंने कहा था मुझे मंगवा के दें, और बाकी जो चीज़ें थी ना जैसे कि चॉकलेट वगैरह और कोको पाउडर वगैरह क्रेप की, वो यहाँ से मिल नहीं रही थी। वो मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन ले लूँगी, जब मुझे ऑर्डर आया तो फिर मैं मंगवा लूँगी ना। तो बस यहाँ से चीज़ें नहीं, और शाम का टाइम था, और उसके बाद जो है हम आ गए घर। और इसके अलावा फ़ातिमा की ये वाले मैंने शूज़ भी लिए थे, एक दिन पहले लेके गई थी तो साइज़ छोटा था, ये मैं बड़ा लेके आई हूँ। ये मैंने सोचा कि जब फ़ातिमा ट्यूशन जाएगी ना तब पहन जाया करेगी, क्योंकि काफ़ी फासले पे जाना होता है और ठंड होती है। तो ये सोच के मैंने इसके ये वाले शूज़ भी ले लिए। तो जनाब आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और ये है वो केक जो मैंने कल बना के दिया था, और इसका जो है ना मैंने 3700 चार्ज किया था,
और ये आप लोगों को ये केक आप लोगों का कैसा लगा ये भी आपने ज़रूर बताना है। और अभी नीटनेस में भी मेरे हाथ में इतनी नहीं है, लेकिन मैं करूँगी तो आहिस्ता आहिस्ता नीटनेस भी आ जाएगी। और 5 आपको नज़र ही नहीं आ रहा होगा, 5 जो लिखा है मैंने ना, तो वो मेरे पास मोल्ड काउंटिंग वाले मोल्ड वगैरह नहीं थे, तो इस वजह से छोटा सा एक था तो उसमें मैंने निकाला था तो मुझे बाद में खुद भी हंसी आ रही थी कि टी है इतना बड़ा और 5 है ही नहीं। तो आपको ये वाला केक मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाइएगा यार, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ना यार। आप लोग समझते क्यों नहीं हो यार, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो। आप लोग मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमेशा की तरह। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे खुशी होगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलती हूँ नेक्स्ट किसी व्लॉग में। बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।